अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हाटक, चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सियासत में कामयाब होने के लिए 5 इंतहाई अहम ज़रूरी बातें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ज़्यादातर लोगों का रुझान सियासत की तरफ है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो लोकल बुनियादी जो गवर्नमेंट के बुनियादी इकाई हैं, बुनियादी जमहूरियत की इकाई है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उस सतह पे, सूबाई सतह पे या कौमी सतह पे जो है सेनेट या कौमी असम्बली मेंबर बनकर कौम और मुल्क की खिदमत करने का अगर इरादा है, अगर आप चाहते हैं, तो वो 5 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, इन 5 बातों के बगैर कोई कामयाब सियासतदान नहीं बन सकता। दुनिया भर के जितने भी कामयाब सियासतदान हैं, अगर आप उनकी तारीख पढ़ें, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, तो ये 5 बातें सब में मुश्तरक है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप सियासत में आते हैं तो सियासत में आपका एक नज़रिया लाजमी है जिसको हम आइडियालॉजी कहते हैं। आपका एक आइडिया का होना लाजमी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो लाइक वाइट पेपर है, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये मुआशरा उस बच्चे के ऊपर जो है उस बच्चे की करैक्टर साजी इस मुआशरे के अंदर होती हैं। इसलिए जब हम इस मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरे के अंदर रहते हुए एजुकेशन से, मीडिया से, फैमिली ट्रेनिंग से हम या तो इस्लामिस्ट बनते हैं, हम या मार्क्सिस्ट बनते हैं, या हम कम्युनिस्ट बनते हैं, या हम लिबरल बनते हैं। ये मुख्तलिफ जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये हम इस सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी के अंदर रह के हम एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए सियासत में आने के लिए आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी आइडियोलॉजी से आपका ताल्लुक़ लाजमी होगा, या आप नेशनलिस्ट होंगे, या आप इस्लामिस्ट होंगे, या आप कम्युनिस्ट होंगे, या मार्क्सिस्ट होंगे, या सोशलिस्ट होंगे, या आप लिबरल होंगे, या आप डेमोक्रेटिक होंगे, या लिबरल डेमोक्रेट होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियोलॉजी की एक इम्प्रेशन आपके ऊपर होगी और उसी इम्प्रेशन के तहत, उसी इम्प्रेशन से मुतासिर होकर आपका दिल भी करेगा कि इसी आइडियोलॉजी की प्रमोशन के लिए, इसी आइडियोलॉजी को लेके मैं पॉलिटिक्स में, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एंटर हो जाऊँ और इसी आइडियोलॉजी को मज़ीद प्रमोट करूँ फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, अपने लोगों के लिए। तो फर्स्ट चीज़ ये बहुत ज़रूरी है आपका आइडियोलॉजी का होना। अब आप देखते हैं ना, बाज़ लोग हम देखते हैं कि आज एक पार्टी में है, नेशनलिस्ट पार्टी में है, लेट्स सपोज, अब वो ज़ाती मुफादात के लिए और नेशनलिस्ट पार्टी को छोड़ के वक़्त की सबसे अहम जो पॉपुलर पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस्लामिस्ट पार्टी से नेशनलिस्ट में आते हैं, नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट में चले जाते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट वाले राइट में आते हैं, राइट वाले लेफ्ट में जाते हैं, सेंट्रल में आते हैं, पॉपुलर्स के साथ देते हैं। तो ये आइडियोलॉजी नहीं है। इस बात को जहन में रखिए कि जो लोग इस तरह करते हैं वो फॉर सेल्फ इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। वो चंद महीनों तक, चंद सालों तक तो एक पार्टी में रहेंगे, लेकिन बाद में वो दोबारा अपनी बैक आइडियोलॉजी जो है, जो उसकी इम्प्रेशन है उसके माइंड के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर, उसकी तरफ लाजमी चाहेंगे। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की कि जब बच्चा पैदा होता है तो ही इज़ लाइक अ वाइट पेपर, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है। ये हम हैं, ये सोसाइटी है, ये मुआशरा है जहाँ उसकी ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ वो एजुकेशन के लिए तालीमी इदारों में हम उसको दाखिल करते हैं, जहाँ की मीडिया, जहाँ के लोकेलिटीज़, जहाँ के सराउंडिंग, उसी के अंदर इस बच्चे की ग्रोथ होती है। जिस तरह मुआशरा, जिस तरह एजुकेशन, जिस तरह बैकग्राउंड उस बच्चे को मुयस्सर हो, उसी के मुताबिक बच्चे की नज़रियात जन्म लेती हैं। तो इसलिए वो बच्चा जब बनता है, हमारी जो आइडियोलॉजी बनती है, तो आइडियोलॉजी में सोसाइटी का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए हम बुनियादी तौर पर हर बंदा सोसाइटी के अंदर अगर आप स्टडी करें तो हर बंदा किसी न किसी आइडियोलॉजी से लाजमी उसका ताल्लुक होगा, चाहे उस बंदे को खुद पता हो या ना हो।
आप उनकी बातों से, आप उनकी जो मेंटेलिटी हो उसको स्टडी कर सकते हो कि इधर ये बंदा जो है ये लिबरल है, ये बंदा नेशनलिस्ट है, ये इस्लामिस्ट है, कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, लिबरल है, इनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ जो है सियासत में कामयाब होने के लिए वो आइडियालॉजी का होना। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है डिटर्मिनेशन, वो है पक्का इरादा। अगर आप सियासत में आते हैं और आपका इरादा पक्का है, आप स्ट्रांग है, आप अपनी जो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर आप स्ट्रांगली काम करते हो, आप हालात से घबराते नहीं हो, तो आप कामयाब बन जाते हो और कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। आप देखते हो बहुत सारे लोग आते हैं इलेक्शन के दिनों में, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन के लिए से कैंडिडेट भी आते हैं 100-200 वोट लेके, फिर गायब हो जाते हैं, फिर उसका नाम भी हम नहीं सुनते। हमारे हलकों में, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में या लोकल लेवल पे हम बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं जो आते हैं नाकाम होकर वापस चले जाते हैं, बिकॉज वो पहले से एक मुसम्मम एक इरादे के साथ सियासत में नहीं आते हैं। वो एक हवा का रुख देख के आते हैं, या बेरोजगारी से मजबूर होकर आते हैं, या करप्शन का सोच कर आते हैं। और आपको मैं यहाँ ये बात भी ऐड करूँ कि वक्त के साथ साथ ये करप्शन का जो जरासीम है जिससे मुतासर होकर हम बहुत सारे लोग जो है सियासत में आते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। 4 किस्म के लोग सियासत में आते हैं, उन 4 किस्म के तबकों के अलग अलग तरजीहात हैं, उन 4 किस्म के लोगों के अपने अपनी अलग अलग चॉइस हैं, अलग अलग उनके नज़रियात हैं। उन्हीं नज़रियात और चॉइस की वजह से ये 4 किस्म के लोग जो है वो सियासत में आते हैं और वो सियासत करते हैं। इस पे अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूंगा आप लोगों की एजुकेशन के लिए और आप लोगों के रहनुमाई के लिए। तो बात हो रही थी डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। आप देखते हैं मौजूदा दौर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को हर तरफ से मुखालिफत है, हर इदारे की तरफ से मुखालिफत है, लेकिन बंदा स्ट्रांग है, बंदा 70+ में भी डट के मुकाबला कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आप सियासत में आना चाहते तो फिर आपने मुकम्मल इरादा करके आपने हटना नहीं है, आपने भागना नहीं है, आपने हालात का मुकाबला करना है, तो तब आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो पार्टियों में हैं, जो जवानी से ही सियासत में आते हैं, जवानी ही सियासत में लड़ते हैं, 4-4, 5-5 दफ़ा शिकस्त खा जाते हैं, फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो लोग कामयाब होते हैं, वो लोग फिर आते हैं और मिनिस्ट्री कर जाते हैं। तो कामयाबी नाकामी से बालातर होकर सियासत में आपने एंटर होके आपका पक्का इरादा होना चाहिए कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा, मैं अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया हैं जिसकी बुनियाद पर मैं सियासत कर रहा हूँ, चाहे वो नेशनलिज्म का हो, चाहे वो इस्लामिज्म का हो, चाहे वो इस्लामिक वेलफेयर का हो, चाहे लिबरलिज्म का हो, चाहे कैपिटलिज्म का हो, चाहे कम्युनिज्म का हो, उसी आइडियोलॉजी को आगे लेके मैं करूँगा। और मैं कभी भी न किसी लालच की वजह से, न किसी खौफ की वजह से, न किसी थ्रेट की वजह से मैं सियासत नहीं छोड़ूंगा। तो पर आप कामयाब हो सकते हैं। तो सेकंड चीज़ जो है वो आपका वो इरादा है, वो स्ट्रांग इरादा है जिस पे आप खड़े होते हैं, जहाँ से कोई भी बंदा, कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत आपको न हटा सके, तब आप कामयाब हो सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सियासत में आते हो तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए फाइनेंस का होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप अपने तमाम मामलात को चला सकते हो, क्योंकि फाइनेंस यहाँ पे 2 लेवल पे है। एक लेवल पे आपके पर्सनल, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके ज़रूरियात हैं, आप जो है अपनी हुजरे को, बैठक्स को, उसको आपने मेंटेन रखना है, अपने डेरे पे लोग आते हैं, उन लोगों को आपने ट्रीट करना है। एक तो ये ज़रूरी चीज़ है। कल्चरली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे मेहमान नवाजी हैं, वहाँ लोग आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करनी होती हैं। आप किसी बंदे को विदाउट एनी ट्रीटमेंट नहीं छोड़ सकते। गमखुशी पे आपने जाना है, आपने लोगों के साथ जो है रहना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है।
तो आप जब सियासत में आपका इरादा है तो आप अपने लिए एक साइडलाइन बिजनेस का इंतखाब करें। आज के दौर में बहुत सारे साइडलाइन बिजनेस हैं। मिसाल के तौर पर आज की यूथ अगर वो चाहते हैं तो वो डिजिटल उसमें आ सकते हैं, डिजिटल अर्निंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल पे डिजिटल में मुख्तलिफ किस्म के वो अपने स्किल्स वगैरह को बढ़ा सकते हैं, वहाँ से वो अर्निंग कर सकते हैं। उस अर्निंग को लेके वो सियासत को आप, ये इंतहाई अहम बात है, ज़रूरी बात है। और इसी बात की वजह से मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन इज़ अ थिंक टैंक, मैंने इसको इस्टेब्लिश किया पिछले साल। इसका मकसद भी यही था कि हम लोग जब सियासत में आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सियासत में आए, ज़्यादातर लोग इससे इम्प्रेस होते हैं कि आगे पीछे गाड़ियाँ होगी, बहुत ज़्यादा करप्शन होगी। वो तो खैर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और 4 किस्म के लोगों पे बात करूंगा जो सियासत में आते हैं। अब हम सियासत के लिए ट्रेनिंग के बगैर आते हैं। ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट, आप एक गवर्नमेंट को, आप एक मुमलिकत के अफेयर चलाते हो और आप ट्रेनिंग के बगैर आते हो, ये तो मजाक है। यही वजह है कि 75 ईयर से हमारे मुल्क के अंदर आप देखते हैं तब्दीली नहीं आ रही है। 75 ईयर से हम मसाइल के शिकार हैं। हमारी इकानमी, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखें, हमारे फॉरेन रिलेशंस को आप देख ले, हर जगह पे हम मसाइल के शिकार हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये लोग जिसको हम इन अफेयर्स को चलाने के लिए बेचते हैं, असम्बलियों में लेजिस्लेशन के लिए बेचते हैं, जिनका काम रिफॉर्म करना है, उन लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग तो जिस तरीके से ना सुबह बंदा उठे नींद से और अंक यूं करे, जिस तरीके से वो कहे बस जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। यार ये सिनेमा का टिकट नहीं है। जब आप पार्टी के पास जाते हो कि मुझे टिकट दो, जब आप लोगों के पास जाते हो कि मुझे वोट दो, ये इतना वो मामूली काम नहीं है। इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा, मेरे जॉब क्या है, मैंने क्या करना है, किस तरीके से मैंने लेजिस्लेशन करनी है, किस तरीके से मैं रिफॉर्म करूंगा। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया और फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों की ताउन की भी मुझे ज़रूरत होगी ताकि हम इस चीज़ को मटेरियलाइज कर सकें। तो इसलिए आप साइडलाइन बिजनेस का इंतखाब करें। हाँ, एक क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आप देखते हैं शुगर माफिया, बहुत सारे लोग जो है उनकी शुगर मिल्स हैं, सियासत में आते हैं, वहाँ से जब उनकी हुकूमत आती हैं तो कोशिश होती है कि शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा उस इंडस्ट्री को बेनिफिट दें। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ और भी साइडलाइन पे बिजनेसेस हैं। आप किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किसी जगह जो है इंजीनियर, डॉक्टर्स हो, आप एक कानूनदान हो, आप एक टीचर हो, तो आप अपने स्किल से अपने लिए रेवेन्यू कमा सकते हो और आप मुआशरे पे पैरासाइट नहीं बन सकते हो। और एक और बात, अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट करे, आपका ETM है, तो आपसे नाजायज़ फ़ायदा भी वही लेगा। बहुत सारे MPs MNAs को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारी सोसाइटीज़ में हमारे सामने आते हैं। वो बेचारे जब वो इलेक्शन के लिए आते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, कोई बंदा उनको सपोर्ट करता है। जब वो MNA MPA बनते हैं तो वो बंदा सबसे ज़्यादा उसको मिसयूज़ करता है, सबसे ज़्यादा वो बंदा फिर उनसे मुफादात हासिल करता है। इसलिए आप लोगों को अगर अपनी सियासत करनी है तो फिर अपने लिए साइड लाइन बिजनेस का इंतखाब ज़रूरी है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है, ताकि आप अपने बाल बाच और अपने घर को चला सके और आप किसी का मोहताज न रहे। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे खासकर यूथ की तरफ, मैं यूथ की बात करूँगा, बहुत सारे यूथ आते हैं पॉलिटिक्स में। अब इन बेचारों को पता नहीं है, और बेचारे जो होते हैं, स्टूडेंट बैंक्स की मैं बात करूँगा, किसी भी पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी पार्टी के लिए, हर पार्टी के स्टूडेंट बैंक्स और यूथ बैंक्स उन बेचारों को खासकर चंदाबाजियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चंदों के पीछे लगाते हैं। पार्टियों की तरफ से न उनके लिए एजुकेशन, न उनके लिए ट्रेनिंग, न उनके लिए कोई और प्रॉपर इंतज़ाम है। इसलिए वो बेचारे जो हैं वो चंदाबाज बनते हैं, फिर उन बेचारों की कोई पॉलिटिकल उनके डेवलपमेंट नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमल की है कि आप पॉलिटिक्स में आते हो, साइड लाइन में अपना बिजनेस शुरू करो, ताकि आपको एक रेवेन्यू आए, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कम अज़ कम आप, चूँकि
जो बात मैं अहम करना चाहता हूँ, सियासत को पार्ट टाइम न लो। जब हमने सियासत को पार्ट टाइम लिया, इसलिए 75 ईयर्स में ये मसाइल है। सियासत को मेन जॉब लो, बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर साथ में कंटिन्यू करो, साथ में उनको चलाओ, ठीक है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने ये इरादा कर लिया, आपकी आइडियोलॉजी भी हैं, फिर उसके बाद आप एक आपका परमानेंट इरादा भी हैं, फिर उसके बाद आपका इनकम सोर्स भी आपने किया। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपने कोशिश करनी है। आपने अपने आप को डेवलप करना है। आपने ये नहीं है कि आप आज उठे और आप देखें कि बस जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जी बस जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कागजात लेके आप इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हो और अप्लाई करते हो। नो, दैट इज़ नॉट ईजी। अ डिफिकल्ट टास्क पॉलिटिक्स है। पार्लियामेंटेरियन बनना सबसे मुश्किल काम है। लाखों लोगों के लिए लेजिस्लेशन करना है, लाखों लोगों के लिए आपने एक गाइडलाइन आपने उन लोगों की चलाना है, अपने मुल्क की अफेयर चलानी है। तो इसलिए इसको गेम मत समझो, इसलिए इनको आप इतना मामूली न लो। यही वजह है कि 75 ईयर से मसाइल हैं। एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी इस टाइम आपको हम गंदम जो है बाहर से हमें मंगवाना पड़ रहा है। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम इरिगेटेड ज़मीन है, इरिगेशन का सिस्टम मौजूद है, फर्टाइल लैंड्स है, पानी है। तो क्यों हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है गांव में रहते हैं, एग्रीकल्चर लेस्ट भी हैं। एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटी हमारे पास फैसलाबाद में, पेशावर में और रावलपिंडी में मौजूद हैं। फिर क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि ये लोग जो है जो पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, इन लोगों की अनसीरियसनेस की वजह से, इन लोगों के पास इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है। अगर आपने बनने तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अभी इस वक्त बहुत सारी मीडियम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन आपके लिए मौजूद है। मैं वक्तन फ़वक्तन फ्री कोर्सेज करवाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं पेड भी करवाता हूँ तो इतने पैसे तो नहीं ले रहा हूँ। तो हम जो कोर्स है हम थोड़े बहुत इतना लेते हैं कि कम से कम आपको ये महसूस हो कि ये काम है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसको लर्निंग, इसकी लर्निंग चाहिए हमें और हमें ज़रूरत भी है। इसके अलावा 1 to पर्सन भी हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। आपको हम रहनुमाई दे सकते हैं, आपकी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाउ यू कैन बी, आप किस तरीके से एक कैंडिडेट बन सकते हो, आप किस तरीके से एक अपने जो है स्किल्स को किस तरीके से आप मज़ीद प्रमोट कर सकते हो, किस तरह आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर आप खर्च करो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ो, अपने लिए एक्सपर्टी पैदा करो, आपकी जो एरिया स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर काम करो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने अगर सीनेटर, MNA, MPA या आपने नाजिम, चेयरमैन बनना है तो उस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इलेक्शन रूल को पढ़ो। मैं ये बात नहायत कहता हूँ कि मुझे पता है हमारे सीनेटर, हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, जो चेयरमैन साहिबान हैं, 98% पीपल्स को, 98% MNAs, MPAs, सेनेटरों और नाज़िमीन को पता नहीं है कि इलेक्शन का जो कानून है, जो जिसको इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 कहते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए कोई एक्ट है। उनको पता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई एक्ट है। उनको पता नहीं है कि किस तरीके से मैंने कैंडिडेट बनना है। उनको पता नहीं है इलेक्शन मैनेजमेंट का, पता नहीं है उनको, पता नहीं इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन को चलाने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। उनको पता नहीं है कि हाउ टू स्पीक इन द असेंबली रूल ऑफ बिजनेस का पता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 58% जो मेंबरान हैं वो 4 सालों में सिवाय बजट के मौके पे उन्होंने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। उनको पता नहीं है। जब एक बंदे को पता ना हो, जब एक बंदे को रूल ऑफ बिजनेस का पता ना हो, जब एक बंदे को असेंबली की तरीक़ाकार के बारे में पता ना हो, हम उसको असेंबली में भेजते हैं। हाउ दे विल रिप्रेजेंट अस, किस तरीके से वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। जब उनको पता ना हो कि मैं कब किस टाइम बोल सकता हूँ, क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता हूँ, मोशन किस तरह ला सकता हूँ, मैं किस तरीके से रेजोल्यूशन ला सकता हूँ, किस किस पॉइंट पे रेजोल्यूशन है, किस किस पॉइंट पे मैं मोशन पे बात कर सकता हूँ, किस तरह मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ।
फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है, किस तरह उसको मैं पूछ सकता हूँ। अगर इन चीज़ों का हमें पता नहीं है और ऐसे मेम्बरान को बेच रहे हैं जो सिर्फ TADA के लिए, जो सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, तो फिर मुल्क का यही हाल होगा जो 75 ईयर से हम देख रहे हैं। तो इसलिए अगर सियासत में आने का आपने इरादा किया है, 3 स्टेप्स कर चुके हो, तो 4th स्टेप में अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को पढ़ो ताकि आपको कानून का पता चले। फिर उसके बाद आप इलेक्शन एक्ट 2017 को पढ़ो। फिर उसके बाद आप जाए, आप उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पढ़ो। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो एक्ट हैं, सबसे पहले एक्ट अयूब खान ने, जो एक डिक्टेटर थे, जो एक माशाल्लाह फौजी थे, उसने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद सेकंड जो है जनरल ज़िया ने किया, जनरल ज़िया भी डिक्टेटर थे। और फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने। तो तीनों जर्नलों ने और तीनों जो डिक्टेटर थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए। ये तो इनसीरियसनेस है, ये तो वजूहात हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जो पॉलिटिशियन है, खुद इंटरेस्ट नहीं है, खुद सीरियस नहीं है। तो इसलिए आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करें, इसको सीखो, अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद क्या करें, आप कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली या अगर लोकल गवर्नमेंट में है तो उनकी रूल ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ बिजनेस को पढ़ो, उनको समझो, किसी एक्सपर्ट से पूछो। मैं 24 आवर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता हूँ। मैं इस यूट्यूब के चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गाइडलाइन दे सकूँ। आप इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हो। अब हमारी जो पेज हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, उनको फॉलो करो और इसी तरीके से इन चीज़ों को सीखो, अपने आप को डेवलप करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, मुख्तलिफ किस्म की लीडरशिप स्किल जो है वो सीखो। और हम भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम वगैरह जो हैं वो फ्री भी कराते हैं, इसके अलावा पेड भी कराते हैं, तो उनमें भी हिस्सा लो। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को पाकिस्तान के लीडर साबित करने के लिए, अपनी नुमाइंदगी का जो हकदार बनने के लिए, ताकि आप कल आवाम के पास जाओ वोट लेने के लिए तो आपको ये तो बता सकोगे कि मैं हकदार हूँ, मुझे पता है कि मैं किस तरह आपके आवाज़ को असम्बली में प्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी अगर एक मिडिल पास बंदा भी लोगों को कहता है कि मैं आप लोगों की नुमाइंदगी का मुझे हक हासिल है, जिस बेचारे को पता नहीं है, जिस बेचारे को जो अंगूठा छाप होता है, मुल्क में हालात और ट्रांसपेरेंसी इतनी आ रही हैं, खासकर सोशल मीडिया की वजह से, खासकर डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, कि एक वक्त ऐसा आएगा ये अनएजुकेटेड लोग जो हैं ये रह जाएंगे, जो कम्पीट करेंगे, जो फेट होंगे, वो सर्वाइव करेंगे। ये थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन है, चीज़ें बढ़ रही हैं। इसलिए आप इस बात के ऊपर करें। अगर आप अपने आप को फेट करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप अपने आप को MNA MPA और सीनियर बनने के लिए आप अपने इल्म को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप चल सकते हो। वरना लोग आप पे उंगली उठाएंगे कि आपने तो 5 साल, आपने तो 4 साल असम्बली में एक बात तक भी नहीं की, आपने तो असम्बली में आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने तो हमारी व्यू को हुकूमत के सामने पेश नहीं किया। इसकी लॉबिंग करनी पड़ती है। अभी पिछले जो बजट पेश हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, तो बहुत सारे लोग नाराज़ थे कि हमारे इलाके में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसके लिए बाकायदा लॉबिंग करनी पड़ती है, इसके लिए बाकायदा काम करना पड़ता है, इसके लिए बाकायदा तौर पर अपनी प्रपोजल लिखनी होती हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास जाके डेटा कलेक्ट करके उनसे एक टेक्निकल रिपोर्ट करनी होती हैं, फिर उसको आपने जो है उसकी मंजूरी लेनी होती है, फिर उसके बाद आपने उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसके लिए फाइनेंस भी करनी पड़ती हैं। जब तक उनको फाइनेंस ना हो जाए, जब तक उनको आप हुकूमत पैसे अलाट ना करे, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, कागजात तो बनते रहते हैं। इसके लिए आपका जो MPA होगा, आपका जो मेंबर है, उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। फिर उनको पता हो कि किस तरीके से मैं इस प्रोसेस को चला सकता हूँ। जो बंदा इन प्रोसेस को चलाएगा वो आपका हकदार है। तो इसलिए आप अपने आप को हकदार बनने के लिए अपने ऊपर तवज्जो दो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ,
फिफ्थ चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जिस भी पार्टी में हो, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की आपके एक आइडियोलॉजी है, आप एक लेफ़्ट राइट सेंट्रल मुख्तलिफ डिफिनीशंस हैं, इसमें भी इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों के हवाले से आपको जो मेरी वीडियो है आपको मौसूल हो जाए और आप उसको देख सकोगे। तो आपकी एक पार्टी लाजमी है, पार्टी से आपने अटैच होना है। पार्टी में बहार हो या पार्टी में ख़ज़ां हो, पार्टी में गर्मी हो सर्दी हो, आपने पार्टी का साथ नहीं छोड़ना है। पार्टी का साथ छोड़ोगे ख़त्म हो जाओगे। हमेशा अपने पार्टी के अंदर काम करना है। हमेशा आपने पार्लिमानी पॉलिटिक्स से पहले पार्टी पॉलिटिक्स पे तवज्जो देनी है। हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं पार्लिमानी पॉलिटिक्स। बजाते हुए मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपके लिए, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है पार्लिमानी पॉलिटिक्स में मौका मिले भी मैं कभी नहीं जाऊंगा। पहले मैं पार्टी पॉलिटिक्स जो है उस पर तरजीह दूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये ज़रूरी है। और पार्टी पॉलिटिक्स में आप क्या कर सकते हो, आपका ताल्लुक जिस भी पार्टी में है, पार्टी में वैल्यू जो है वो क्रिएट करो, अपनी अहमियत क्रिएट करो, अपनी मुकाम क्रिएट करो। मुख्तलिफ तरीके हैं, लिख सकते हो, पार्टी के लिए लिखो, पार्टी की जो बयानियाँ है, जो नैरेटिव्स है उसको प्रमोट करो, मुख्तलिफ चैनल्स पे लिखो, मुख्तलिफ जगहों पे लिखो। आज का डिजिटल दौर है, बहुत ईजी है। इसके अलावा जो है आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मुख्तलिफ जगहों पे अट्रैक्टिव किस्म के इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने फॉलोअर्स जो है उसको बढ़ा सकते हो, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्या कहते हैं, अल्लाह ने आपको कोई दी हैं, हैसियत दी हैं, तो उसके मुताबिक पार्टी के लिए काम करो। पार्टी के साथ हमेशा पविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, हमेशा बहार की उम्मीद रखो, हमेशा इसकी रखो। तो पार्टी के साथ रहोगे, पार्टी एक दफ़ा आपको टिकट नहीं दी, दूसरी दफ़ा नहीं दी, तीसरी दफ़ा नहीं, एक दफ़ा लाजमी उसकी मजबूरी बन जाएगी और आप ही को देंगे टिकट। तो इसलिए ये बातें जो खासकर पार्टी के अंदर होते, जी उसने पार्टी ने टिकट नहीं दी, चलो जी मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ता हूँ, इससे इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, बहुत सारे इस तरह होते हैं 6-7 दफ़ा, कभी एक पार्टी, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, 7 दफ़ा तक इलेक्शन लड़ते हैं, नाकाम होते हैं, बेरा बिस्तरा गोल करके फिर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में सेकंड क्वालिटी की डिटर्मिनेशन की और नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है, ये 5 क्वालिटीज़ जो हैं ये इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है, एक दूसरे के साथ एक रबत में है। अगर बेतरतीबी पैदा हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज के इस सेशन में मैंने कोशिश की कि वो 5 बातें आपके साथ शेयर करूं, वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने सियासत में आना है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब सियासतदान बने, अगर आप चाहते हैं कि आप MNA बने, आप सीनेटर बने, आप MPA बने, आप चेयरमैन बने, आप इवन विलेज कौंसिल के हो या तहसील के हो या डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी निज़ाम हो, यानी 3 लेवल्स पे, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे, तो फिर आपके लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। इन 5 चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करो तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप एक कामयाब सियासतदान बन सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो है आपकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक बढ़ के आपने अपने आप को डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। कभी आपने अपने जो कभी इधर कभी उधर नहीं देखना है, डिटरमाइन होना है, हालात का आपने मुकाबला करना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। थर्ड चीज़ जो है अपने परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ चीज़ जो है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। फिफ्थ जो है पार्टी के साथ लॉयल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इस हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।